हे फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ये वर्ड को हम समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब क्या होता है थ्री, गॉन मतलब क्या होता है साइड्स, मेट्री मतलब क्या होता है मेजरमेंट। मतलब हम तीन साइड की मेजरमेंट करने वाले हैं। तो ऐसा कौन सा फिगर है जो तीन साइड जिसकी तीन साइड होती है, वो है ट्राइंगल। मतलब हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं वो ट्राइंगल के इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं, ट्राइंगल से ही रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं स्पेशली बात करूं तो हम जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। तो उसके पहले हम इसको और डिटेल में जाने तो उसके पहले थोड़ा हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक में लिया हुआ है कि एक यहाँ पे गर्ल खड़ी हुई एक बच्चा है और ये रिवर है। रिवर के दूसरे साइड में एक मंदिर है, मंदिर की सीढ़ियों पे एक पॉट रखा हुआ है, फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो ये जो बच्चा है ना या बच्ची है, ये क्या कर रही है, यहाँ से इस फ्लावर पॉट को देख रही है और इसकी कुछ हाइट होगी, ये टेरेस वगैरह पे कुछ खड़ी हुई है। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसकी जो रिवर की लेंथ है, ये जो विथ है, क्या इसको हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हम कौन सा यूज करके, कौन सी ब्रांच, मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच यूज करके? ट्रिग्नोमेट्री। करना क्या है, हमें यहाँ पे कुछ एंगल पता चलेगा और यहाँ पे इसकी कुछ हाइट पता चलेगी। कुछ हाइट होगी, जस्ट साइरस पे खड़ी हुई है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ये जो बिना मेजरमेंट किए, मतलब ऐसा हम नहीं इंच टेप वगैरह से हम इसको मेजरमेंट करने जा रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, इस रिवर की कितनी विथ होगी, कितनी चौड़ाई होगी, ये हम बता सकते हैं। किसके किसके अनुसार? हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला, डिस्टेंस हम बता सकते हैं। डिस्टेंस हम बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। अब इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो कुतुब मीनार देखने गया। तो कुतुब मीनार की वो एकदम टॉप पॉइंट देखता है, टॉप पॉइंट। अब ये जानना चाहता है कि इस कुतुब मीनार की हाइट क्या होगी। अब देखो, तो ये भी तो कोई इंची टेप वगैरह लेकर मेजरमेंट नहीं करने जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या करना है, इमेजिन करना है। राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि यहाँ पे ये सीधे इसका होगा, ये आगे देखेगा और ये हम इसकी पूरी हाइट होगी। और ये जो पूरा टॉप पे देख रहा है वो इसकी हाइपोटेन्यूज जिसे बोलते हैं, मैं इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगी। तो ये 90 डिग्री इसने क्या कर लिया, एक इमेजिन कर लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मालूम होगी। यहाँ से तो मेजरमेंट कर सकते हैं, जहाँ जो कि तुम कुतुब मीनार से हम कितनी दूरी पे खड़े हुए। इसके कुछ एंगल से वो देख रहा होगा उस कुतुब मीनार को। तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके इसकी हाइट बता सकते हैं कि इस कुतुब मीनार की हाइट कितनी होगी। तो मैंने दूसरा वर्ड यूज किया, हाइट। क्या यूज किया? हाइट। मतलब हम इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है, ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस एंड हाइट। इस केस में मैंने अभी बताया यहां से हम कैसे डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे कैसे हम हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या हम यूज करेंगे, क्या प्रोसेस होगी, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस आप इतना समझो कि हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम हाइट और डिस्टेंस बता सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी, एक अध्ययन है किसका, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एंगल भी इंक्लूड होगा। एंगल के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, उन साइड्स की लेंथ या जो भी सॉरी जो डिस्टेंस है वो हाइट निकालेंगे। तो एंगल भी एक इम्पॉर्टेंट, मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ट्रिग्नोमेट्री में, साइड और एंगल।
हम अगर किसी एक की बात करें तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर सकते, हम दोनों की बात करेंगे। साइड और एंगल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, तो जाके हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर सकते हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हम रेशियो पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है, जिसका एक न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, मतलब जैसे 3/4, ये इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया। अच्छा, जो रेशियो हो गया वो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये जो फिक्स नंबर है, ये एक इसके साथ कुछ वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, रेशियो के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जैसे मेरी एज जो है वो 25 है, और अगर मैं मान लेती हूँ मेरा एक छोटा भाई है, तो उसकी एज में मान लेती हूँ कितना है, 10 है। तो इन हमारी एज का रेशियो क्या होगा ये मुझे निकाल के बताना है। तो 25 डिवाइड बाई 10 या 10 डिवाइड बाई 25 अगर करूँ, मेरे भाई का एज और मेरी एज, तो इसको अगर हम कट करें, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो रेशियो क्या निकल के आया, 2/5। तो क्या मेरी ये एज है 2/5, या जो मेरे भाई की एज 2 है, या मेरी एज 5 है, नहीं। यहाँ पे एक वेरिएबल फिक्स होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, के या एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो वेरिएबल है ये क्या होता है, चेंज होते रहता है, इसके हिसाब से पता चलता है एग्जैक्टली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेशियो होता है। तो रेशियो मतलब ये नंबर फिक्स नहीं होता है, ये नंबर फिक्स नहीं होता है, 2/5। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक रेशियो, सम स्पेसिफिक सॉरी एंगल्स रहेगा, एंगल्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनका हम रेशियो पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो इस एंगल्स पे हम स्पेशली बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब होता है जिसका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है उसके बारे में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। अब ये क्या होता है, जैसे मैं एक बताऊं आपको एग्जांपल के तौर पे, फिक्स होती है इसकी आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस। अब ये सब क्या है मैं आपको बाद में बता रही हूँ, बस आइडेंटिटी समझो। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये फिक्स है। अगर यहाँ पे एंगल सेम है दोनों का, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आने वाली है। चलो मैं एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ। जैसे साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये सब फिक्स है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये कॉस 30 की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देना, चेक करना है कि क्या ये 1 के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, अगर √3 है तो एक बार हम 3 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। अब नीचे क्या है, तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/4, तो 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो कुछ और एंगल्स है, अगर आप निकालोगे उस एंगल्स पे तो इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, 1 आएगी। ये हमेशा याद रखना, अगर एंगल सेम है तो ये इसकी वैल्यू 1 आनी ही आनी है, ये फिक्स हो गई, ये आइडेंटिटीज है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने के लिए हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। इसके पहले भी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है, इस बड़ी वाली साइड को हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और अगर मैं इसको डिनोट करूं तो कैपिटल एच से डिनोट करूंगी। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम क्या करते थे, जैसे कि इसको हाइपोटेन्यूज मान देते थे, ए बी का स्क्वायर ये बराबर होता था, ये बेस हम मान लेते थे जो लेटा हुआ रहता था, और जो स्टैंड होता था वो हम क्या मान लेते थे, परपेंडिकुलर। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जब हम करते हैं
तो इसमें हम एंगल के हिसाब से जाते हैं, आप कौन सा एंगल कंसीडर करो। और हमेशा याद रखना जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्यूट एंगल्स को ही पढ़ने वाले हैं, एक्यूट एंगल्स पे ही पढ़ने वाले हैं। एक्यूट एंगल्स मतलब जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता हो, उस एंगल की हम बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अच्छा, ये जो एंगल 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो फिक्स होता है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। बस वेरी करता है जब हम इस एंगल, जब ये दोनों एंगल के हिसाब से चलेंगे तो जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो चेंज होगा। अब चलो मैं जैसे एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जैसे मैंने एंगल ए लिया, अब इस एंगल ए के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाला होगा, उसके जस्ट सामने वाला देखो आप, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसे हम बोलते हैं साइड। दो नाम दिए हुए हैं तो इसको हम पढ़ लेते हैं साइड। ये किसके अपोजिट है, अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के क्या है, अपोजिट है। दूसरा इसे हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसे अगर हम नाम देंगे तो हम किसे नाम देंगे, पी से नाम देंगे। ओके, इसके बाद ये जो बचा, ये जो एंगल के एकदम बाजू में सटा हुआ एंगल है, इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट। तो हम लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और अगर मैं दूसरा बोलूं तो इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और इसे किसे डिनोट करेंगे, हम बी से डिनोट करेंगे। ये कैपिटल एस से डिनोट करेंगे और कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, इसे कैपिटल बी से डिनोट करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालेंगे। तो अगर देखो, जब मैंने एंगल ए लिया तो इसके सामने वाला साइड अपोजिट टू एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये तो फिक्स है, एक फिक्स रहेगा, तो बस हमें ये दोनों में पता करना पड़ेगा कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। तो एंगल के हिसाब से पता कर लेना। जैसे एंगल ए लिया तो एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बचा उसके जो जस्ट साइड में जो सटा हुआ एंगल है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर मैं एंगल सी लेती हूँ, जैसे मैंने एंगल सी ले लिया, अब मैं यही ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये सी है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मैं एंगल सी लेती हूँ, देखो ये 90 की डिग्री के सामने तो फिक्स है, एच होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं एंगल बी लेती हूँ तो एंगल बी के सामने कौन सा होगा, एंगल बी के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल ए, ये जो बी से सटा हुआ है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो एंगल बी का जब हमने लिया तो जो इसका परपेंडिकुलर और बेस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखो किया क्या गया, इनका कुछ रेशियो दिया गया, मतलब ये साइड उठा लिया, ये साइड उठा लिया, इसका इनका रेशियो निकाला गया, ये साइड उठा लिया, ये साइड उठा लिया, इनका रेशियो निकाला गया, इन दोनों साइड का रेशियो निकाला गया, फिर इनको उल्टा किया गया। तो ऐसे टोटल जितने रेशियोज निकाले गए वो 6 रेशियोज निकल के आते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, पहला जो रेशियो, जैसे मैंने मान लिया ये अपना ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया। जब मैंने निकाला पी से एच का रेशियो, पी से एच का रेशियो एक निकल गया। फिर मैंने निकाला ए से या बी से एच का रेशियो, क्या निकाला, बी से एच का रेशियो। फिर तीसरा मैंने निकाला, कौन सा बचा हुआ है अब, ये पी से बी का रेशियो, पी से बी का रेशियो। देखो क्या किया मैंने, पहले पी से बी का रेशियो निकाला, फिर पी से एच का रेशियो निकाला, फिर इसके बाद पी से बी का रेशियो निकाला। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे, एच अपॉन, जैसे पी अपॉन एच या एच अपॉन पी, इसका उल्टा एच अपॉन पी कर दिया, फिर एक बार एच अपॉन बी कर दिया, फिर एक बार बी अपॉन पी कर दिया। तो ये रेशियो हमने निकाला। अब इनका कुछ नाम दे दिया गया कि अगर आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हो तो उनका कुछ नाम है। अगर आप बी अपॉन एच का रेशियो निकालते हो तो उसका कुछ नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से इनका अलग अलग नाम दे दिया गया। तो पहले अगर मैं बात करूं पी से एच का रेशियो, जब भी पी से एच का रेशियो निकलेगा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उस रेशियो का क्या नाम दिया गया, साइन। क्या दिया गया, साइन, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। तो इसको मैं, हम अब इतना बड़ा तो लिखने नहीं बैठेंगे, तो इसको हमने इन शॉर्ट में लिख दिया, साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो ये पहला रेशियो निकल के आया। सेम इसी तरीके से
जब बोला गया है जब आप क्या करते हो, रेशियो निकालोगे बी से एच का, मतलब बेस से हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालोगे, तो उसे नाम दिया गया कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो इसे भी हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, तो हमने ये नाम दे दिया गया कॉस ए, शॉर्टकट में नाम दे दिया गया कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच। सेम इसी तरीके से जब हमने P से B का रेशियो निकाला तो इसका भी नाम दिया गया। तो इसका क्या नाम दिया गया, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिखती हूँ। तो इसका क्या नाम दिया गया, इसका दिया गया टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू P अपॉन B, P अपॉन B दिया गया। तो इसको भी हम इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, तो इसलिए इन शॉर्ट में इसे लिखा गया tan A इज इक्वल टू P अपॉन B, ये लिखा गया। अब इसी का उल्टा कर दिया गया। टोटल 6 रेशियो निकल के आए थे, तो इन्हीं रेशियो का उल्टा करके लिखा गया। तो उल्टा करके जब लिखा गया तो इनका कुछ अलग नाम पड़ा। तो इनका क्या पड़ा, जैसे कि मैंने जब H अपॉन P लिखा तो इसका नाम पड़ा कोजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू H अपॉन P, मैंने उसको उल्टा कर दिया। सेम इसी तरीके से जब हमने कॉस को उल्टा किया, इसको उल्टा किया, तो इसका क्या नाम दिया गया, सेकेंड ऑफ एंगल A इज इक्वल टू H अपॉन B। सेम इसी तरीके से जब इसको उल्टा किया गया तो इसको क्या नाम दिया गया, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू B अपॉन P, तो ये नाम दिया गया। अब इसको भी तो हम इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं नाम, तो हमने क्या दिया, इसका शॉर्टकट भी दिया। इसको बोला कोसेक A इज इक्वल टू H अपॉन P, इसको भी बोला गया सेक A इज इक्वल टू H अपॉन B, इसको भी छोटा नाम दिया गया, तो इसे क्या बोला गया, कॉट बोला गया, कॉट A इज इक्वल टू B अपॉन P। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और इसको ही लेकर हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करना है, खत्म करना है। पूरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स है, एक्सरसाइज है, इसी का यूज होने वाला, तो ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो टोटल कितने हो गए, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, तो ये टोटल 6 रेशियोज हो गए। तो इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, मैं उसको बताऊंगी। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसको आप ध्यान में रखना। जैसे साइन ए लिखा हुआ है ना, इज एन एब्रीविएशन फॉर द साइन ऑफ द एंगल ए। तो जो मैंने आपको बताया वही कि एक छोटा सा फॉर्म करके लिखा गया है, ताकि हमें, क्योंकि वो हम बार बार यूज करने वाले हैं, तो उतना लंबा हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने साइन ए करके शॉर्टकट नाम दे दिया। फिर साइन ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, तो इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते। जैसे कि हमने इसको साइन और जो एंगल ए है इसको हमने अलग कर दिया, साइन ए, या मल्टीप्लाई, साइन मल्टीप्लाई बाई ए कर दिया। अगर साइन और एंगल को अलग कर देते हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, आप ये ध्यान रखना। फिर तीसरी पॉइंट ये है कि जो कोसेक ए होता है, अच्छा साइन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन अगर ए का हमें स्क्वायर करना होता है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए, ना कि इस तरीके से। तो अगर मैं बताऊं कि इसके क्या क्या चांसेस बनते हैं, जैसे साइन ए स्क्वायर है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख इस तरीके से भी इस तरीके से लिखना, ये सही है। तो गलत क्या है, तो गलत अगर आप इस तरीके से लिखते हो साइन ए स्क्वायर, ये भी गलत है। अगर आप दोनों पे लगाते हो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी गलत है। तो सही क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर पे लगाना है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हर एक के जो उल्टा होता है, जैसे कि मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये और ये और ये, साइन कॉस टैन, तो जो कोसेक सेक कॉट, इनका हमने क्या किया, उल्टा किया, इनके रेशो को उल्टा किया। तो ये मतलब सिंपल सी बात है, जो कोसेक ए है वो किसका उल्टा है, 1 अपॉन साइन, साइन का। तो जो कॉस है, इसी तरीके से मैं सेक, जो सेक ए है वो किसका उल्टा है, 1 अपॉन कॉस का। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉट, तो कॉट किसका उल्टा है, 1 अपॉन टैन का।
तो ये चीज हम लिख सकते हैं, यहाँ से कंक्लूड करके निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला और बन जाता है इससे रिलेटेड कि अगर आपके पास ये tan दिया हुआ है, tan a, तो साइन एंड कॉस के टर्म में फॉर्मूला होता है साइन a अपॉन कॉस a, ये फॉर्मूला होता है। अगर कॉट निकाला है तो कॉट हम जानते हैं उसका उल्टा होता है, तो कॉट क्या निकल के आ जाएगा, कॉस a अपॉन साइन a, ये इसका उल्टा होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin a है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद उसके ऊपर -1 लगाएंगे, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि 1/sin। लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना है, ये एक अलग चीज हो जाती है, और इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एंगल रिप्रेजेंटेशन, अब एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि हम पहले एंगल बी एंगल ए देते थे, तो अब अगर ज्यादातर आता है थीटा, थीटा ये एंगल रिप्रेजेंटेशन का बोल दिया, या अल्फा बीटा गामा, ये तो इतना नहीं आता है, लेकिन थीटा का हम ज्यादा यूज करेंगे, थीटा। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट है, जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अगर साइड जो है एक फिक्स एंगल है, और उसके सामने वाली जो साइड है हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कभी भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, वेरी नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, वो हमेशा सेम होगी, कांस्टेंट होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।